अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अदराश अकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस करने लगे हैं। सॉल्व बाय द मेथड ऑफ यूसी मेथड। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है यूसी मेथड से। यू और सी, यू सी का मतलब है अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स। ठीक है, यूसी का दूसरा नाम क्या है? अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स। ठीक है जी। जी, इन क्वेश्चंस को आपने, ये जो एक्सरसाइज 10.3 के हैं उसके आपने अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट से आपने सॉल्व करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाली जो एक्सरसाइज है 10.3, ज़्यादातर टीचर्स ये वाली एक्सरसाइज नहीं करवाते। देखिए इस इक्वेशन को, देखें ये आपके पास नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इन जो आपके पास क्वेश्चंस हैं इनको आप एक्सरसाइज 10.2 के मुताबिक भी कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर टीचर्स इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं करवाते क्योंकि ये दूसरे मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर पेपर में स्पेसिफिक कहा जाए कि यूसी मेथड से ये क्वेश्चन करें तो आपने उसी मेथड से करना है ना। पेपर में क्वेश्चन आया था सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट, तो आपने इसे अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट से सॉल्व करना है। 99% टीचर्स हैं वो एक्सरसाइज 10.3 नहीं करवाते। अब मैथमेटिकल मेथड की जो बुक है उसमें आपने देखा होगा कि इस एक्सरसाइज से पहले एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, जो टीचर्स एक्सरसाइज 10.3 करवाते हैं वो पहले वो जो टेबल है वो याद करवाते हैं। बच्चे वो याद करते हैं नहीं करते, उनसे याद ही नहीं होता, वो रट रट के थक जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस ही नहीं करते क्योंकि इसके लेंथी क्वेश्चंस है। ठीक है, क्वेश्चन भी नहीं करते हैं और बस ये कहते हैं कि अच्छा हम टेबल याद कर लेंगे तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। ठीक है, आज मैं आपकी उस टेबल से जांच छुड़वाने लगी हूँ। आपको ये क्वेश्चंस टेबल को याद किए बगैर भी सॉल्व करने आ जाएंगे अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये यूसी मेथड बगैर उस टेबल को याद किए क्वेश्चन को सॉल्व करना आ जाए। ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, ये देखें जी, इसका ये जो नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको पता है कि इसके दो सोल्यूशन होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और पर्टिकुलर इंटेग्रल सोल्यूशन। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन तो वैसे ही निकालना जैसे आप पहले निकालते रहिए। पर्टिकुलर सोल्यूशन थोड़ा चेंज होगा, वो आपको कैसे चेंज होगा वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। जब वो उसका स्टेप आएगा तो आपको समझ आ जाएगी वाईपी कैसे निकालना है। जी, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकें। देखिए जी, ये क्वेश्चन है y डबल डैश माइनस वाई डैश प्लस 4y इज इक्वल टू ई की पावर 2x। ठीक है, तो इसको इन सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म। वो क्या आ गया, डी स्क्वेयर प्लस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2x। ठीक है जी। इससे आगे हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, वो क्या आएगी, डी स्क्वेयर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑक्सिलरी इक्वेशन की जरूरत होती है, तो हम द कैरेक्टरिस्टिक और ऑक्सिलरी इक्वेशन इज
क्या होगी, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपने कैरेक्टरिस्टिक्स की ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख ली है। अब इस इक्वेशन को देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसे आप बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं, बाई फैक्टराइजेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। और देखें ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। किसका स्क्वायर है, d-2 का ये होल स्क्वायर है, ठीक है जी। अब इसको लिखा जाता है d-2 इज इक्वल टू 0, d-2 इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और ये भी d इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है जी। यहां से आपके पास आ गया d की 2 वैल्यूज, ठीक है। हम वाई सी लिख लेते हैं। अब देखिए ये आपके पास रूट्स आए हैं रियल और आइडेंटिकल, रियल आइडेंटिकल आया ना, तो वाई सी कैसे लिखेंगे, वाई सी इज इक्वल टू c1 e की पावर 2x प्लस c2x e की पावर 2x, ठीक है जी। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास वाई सी आ गया जी। अब वाई पी निकालना है। वाई पी निकालना है, उससे पहले आप, अभी हमने वाई पी फाइंड करना है, उससे पहले आप ये देखें कि जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है, ये आपके पास देखें ना, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म है। तो यहाँ से जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है, ई की पावर 2x के। ई की पावर 2x के ये टर्म इक्वल है, तो अब ये देखें कि ई की पावर 2x, इसको साइड पे लिख लेते हैं। ई की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 2e की पावर 2x, ठीक है। जब इसका फिर डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4e की पावर 2x, अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8e की पावर 2x। इसका मतलब है ये कांस्टेंट साथ आ रहे हैं, कांस्टेंट चेंज हो रही है। इन कांस्टेंट की जगह हम लिख लेते हैं a, और साथ में क्या आ रहा है, e की पावर 2x, यही है ना। ये कांस्टेंट चेंज हो रहे हैं, तो इन कांस्टेंट की जगह पे आ रहा है a e की पावर 2x, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, वाई पी लिखना है। तो वाई पी कैसे लिखेंगे, हर क्वेश्चन में मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि हर क्वेश्चन में आपने ये लिखना ही लिखना है एक्स की पावर के, एक्स की पावर के हर क्वेश्चन में लिखना है, चाहे एफ ऑफ एक्स जो मर्जी हो, ठीक है जी। के ये जो है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको मेंशन भी कर देती हूँ कि के इज दी नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है जी। अब वाई पी लिखने लगेगा, गौर से देखिएगा। वाई पी में मैंने आपको कहा है कि इज इक्वल टू एक्स की पावर के, हर में लिखना है, हर क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स जो मर्जी हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया है, ई की पावर 2x था एफ ऑफ एक्स, आपने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आया 2e की पावर 2x। सेकेंड डेरिवेटिव लिया वो आपके पास आया 4e की पावर 2x। थर्ड डेरिवेटिव लिया वो आपके पास आया 8e की पावर 2x, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये आपके पास कॉन्स्टेंट्स आ रही है और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ई की पावर 2x। कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं और साथ में आपके पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ई की पावर 2x। तो ये आ जाएगा a ई की पावर 2x, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a ई की पावर 2x, समझ आ गया। अब आप बेशक टेबल पे देख लें, आपके पास ई की पावर अगर 2x होता है तो उसके हिसाब से जो आपने वाई पी लेना होता है, मतलब जो आपके पास एक्सरसाइज से पहले बुक में टेबल गिवन है, उसमें भी वाई पी आपको लेने का जो तरीका है वो यही लिखा हुआ है, एक्स की पावर के ई की पावर 2x, ठीक है। अब ये देखें कि मैंने आपको टेबल के बगैर बता दिया कि आप ये वाई पी कैसे लिख सकते हैं, समझ आ गया। फिर से रिपीट कर देती हूँ कि देखें वाई पी आपने कैसे लिखना है, एक्स की पावर के
हर क्वेश्चन में लिखना है एफ ऑफ एक्स जो मर्जी हो, ठीक है। दूसरा, आपने क्या करना है, ई की पावर 2x है, ई की पावर 2x, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो आपके पास आया 2 ई की पावर 2x, सेकेंड डेरिवेटिव लिया उसके वो आपका आया 4 ई की पावर 2x, नेक्स्ट डेरिवेटिव लिया 8 ई की पावर 2x। इस तरह मतलब अगर लेते जाएंगे तो आपके पास अगला आता है 16 ई की पावर 2x, ठीक है। तो आपके पास ये कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं और कॉन्स्टेंट की जगह पे आपने क्या लिख लिया ए, और साथ में क्या आ रहा है ई की पावर 2x। तो यहाँ पे आपके पास y पे क्या बन गया, x की पावर k a e की पावर 2x जी। अब यहाँ पे आपके पास जो मेन क्वेश्चन बन रहा है वो ये है कि k की क्या वैल्यू होगी। k की वैल्यू आप देखें, नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो k की वैल्यू आप 0 से स्टार्ट करती है, ठीक है। अब देखिए, अगर रफ में करते हैं यहाँ पे, अगर हम x k की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो ये साथ में आ जाएगा a e की पावर 2x। किसी की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा a e की पावर 2x। a e की पावर 2x इसका मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 2x। इसको देखें yc को देखें, क्या ये वाला आंसर, ये c1 जो है ये भी कांस्टेंट ही है। अगर a कांस्टेंट है तो ये c1 भी कांस्टेंट ही है कोई, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाला आंसर a इंटू ई की पावर 2x या c1 ई की पावर 2x, ये सेम नहीं हो जाते, ये सेम नहीं आंसर आ रहे, सेम आ रहे हैं ना, कांस्टेंट इंटू ई की पावर 2x। तो इसका क्या मतलब है कि आप k इज इक्वल्स टू 0 नहीं ले सकते, क्योंकि नहीं ले सकते, आंसर सेम आ रही है। अब फिर हम मूव करेंगे k इज इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है। अगर हम k इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा x की पावर 1 a e की पावर 2x। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा a x e की पावर 2x। ये देखें, a x e की पावर 2x जो है वो ये वाला आंसर सेम नहीं आ रहा, c2x e की पावर 2x कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय x e की पावर 2x, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय x e की पावर 2x, ठीक है। ये आंसर और ये आंसर आपके पास सेम आ रहा है। इसका मतलब है k इज इक्वल्स टू 1 भी नहीं लिया जा सकता। अब देखते हैं k इज इक्वल्स टू 2 पुट करके, ये आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर a e की पावर 2x। तो ये आ जाएगा ax स्क्वायर e की पावर 2x। देखिए, इसका आंसर सेम नहीं आ रहा है, ये डिफरेंट आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने k की क्या वैल्यू लेनी है, k इज इक्वल्स टू 2 लेनी है। जब k इज इक्वल्स टू 1 और 0 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास रिपीटिंग वैल्यू आ रही है, देन द वैल्यूज आर रिपीटेड, सो वी पुट k इज इक्वल्स टू 2। आपको समझ आ गया ना कि हमने k इज इक्वल्स टू 2 क्यों पुट किया। यहाँ पे मैंने आपको रफ वर्क में करके भी समझाया, क्योंकि जब हमने 0 पुट किया था तो इसका आंसर yc के साथ रिपीट हो रहा था। जब हमने k इज इक्वल्स टू 1 पुट किया था यहाँ पे तो इसका आंसर भी yc के साथ रिपीट हो रहा था, इसलिए हमें k इज इक्वल्स टू 2 पुट करना पड़ा है, ठीक है जी। जी, अब हमने k इज इक्वल्स टू 2 पुट कर दिए तो ये आ जाएगा yp इज इक्वल्स टू x की पावर 2 a e की पावर 2x। तो यहाँ से yp आपके पास आ गया ax स्क्वायर e की पावर 2x। yp हो या y लिखा हो, देखिए ये इसका आंसर ही है, तो आप इसको y भी कह सकते हैं। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट और सेकंड, और इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, ठीक है। तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 2ax, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने लगे ना, देखिए 2 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो ये आएगा 2ax e की पावर 2x प्लस 2ax स्क्वायर e की पावर 2x। तो ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, ये आएगा 2। अब देखिए, इसके साथ प्रोडक्ट रूल अलग है और इसका प्रोडक्ट रूल अलग लगेगा, ठीक है। तो अब इसका जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा 2a e की पावर 2x
प्लस 4ax ई की पावर 2x। अब इसका डेरिवेटिव लेने लगे तो वो आता है 4ax ई की पावर 2x प्लस 4ax स्क्वायर ई की पावर 2x। देखिए जी, अब इसको y डबल डैश को हम इन दोनों टर्म्स को ऐड करके लिख लेते हैं ना, 2a ई की पावर 2x प्लस 8ax ई की पावर 2x प्लस 4ax स्क्वायर ई की पावर 2x। जी, अब ये वाली जो वैल्यूज है वो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो देखेंगे y डबल डैश है, तो y डबल डैश की वैल्यू क्या है, ये आपने पुट कर दी 2a ई की पावर 2x प्लस 8ax ई की पावर 2x प्लस 4ax स्क्वायर ई की पावर 2x माइनस 4y डैश है, तो y डैश की क्या वैल्यू है, ये है, वो क्या आ जाएगा 2ax ई की पावर 2x प्लस 2ax स्क्वायर ई की पावर 2x प्लस 4y क्या है, ये 4ax स्क्वायर ई की पावर 2x इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x। ठीक है जी, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, तो वो आ जाएगा 2a ई की पावर 2x प्लस 8ax ई की पावर 2x प्लस 4ax स्क्वायर ई की पावर 2x माइनस 8ax ई की पावर 2x माइनस 8ax स्क्वायर ई की पावर 2x प्लस 4ax स्क्वायर ई की पावर 2x इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x। ठीक है जी, अब यहां से देखिए जी, ये 4ax की क्या बन जाता है 8ax स्क्वायर ई की पावर 2x और ये माइनस 8a की पावर, ये कैंसिल आउट हो गए हैं। अब ये देखिए प्लस 8ax ई की पावर 2x माइनस 8ax ई की पावर 2x, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गया टर्म। यहां से देखिए जी, ये आपके पास आ गया 2a ई की पावर 2x इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x, ये बच गया, ई की पावर 2x और ई की पावर 2x कैंसिल हो गए। यहां से आ गया 2a इज इक्वल्स टू 1 और a की क्या वैल्यू आ गया 1/2, a की क्या वैल्यू आ गई है 1/2। ये a की वैल्यू आपने किधर पुट कर देनी है जी, इधर पुट कर देनी है, इसको कह लें जी इक्वेशन नंबर 2 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये y भी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा जी, y भी आपके पास आ जाएगा 1/2, a की वैल्यू लिख दी है ना, a की वैल्यू क्या है, ये 1/2 x स्क्वायर ई की पावर 2x। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया yp। अब yc भी निकल आया हुआ और yp भी निकल आया, तो जनरल सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, द जनरल सोल्यूशन इज y इज इक्वल्स टू yc प्लस yp। तो y इज इक्वल्स टू yc क्या आता है c1 ई की पावर 2x प्लस c2x ई की पावर 2x प्लस 1/2 x स्क्वायर ई की पावर 2x आ जाएगा। ये आपके पास जनरल सोल्यूशन आ गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई भी स्टेप आपको समझ ना आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकें।